तो फैसला आप सबके सामने आ चुका है, लेकिन अब आपको किसी ऐसे गाइड की जरूरत है जो कि आपको ठीक से समझा सके कि इस फैसले का क्या अर्थ है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जी टीवी और जी मीडिया के संस्थापक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, हमारे दर्शक आपको 3 भूमिकाओं में देखते हैं। एक भूमिका मैं बता देता हूं अपने दर्शकों को कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा इस मामले में कई महीने से काम कर रहे थे। ये जो आज फैसला लिया गया है, इसलिए उसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, एक उद्योगपति के तौर पर और हमारे देश के मध्यम वर्ग के दोस्त के तौर पर भी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, आप बताना चाहेंगे कि इसका क्या महत्व है भारतीय इकोनॉमी के लिए? सुधीर जी, पहले तो आपके दर्शकों को प्रणाम। मैं इस निर्णय को सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, इसलिए शायद मैं कुछ ठीक से बात भी ना कर पाऊँ, इतनी एक्साइटमेंट मुझे इस बारे में है। और वो एक्साइटमेंट मेरा जो उत्साह है वो इस कारण से है कि इस निर्णय की वजह से हमें और हमारे देश को और हम भारतीयों को मैं यहाँ एक थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करूंगा इंडियंस और भारतीयों में। जो अंग्रेजी में सोचते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी में ही सोचते हैं, उनको मैं इंडियन कहता हूँ। और जो सच में भारतीय हैं, जो भारत की बात करते हैं, भारत के बारे में सोचते हैं, उनको भारतीय कहूंगा। तो मैं ये कहूंगा कि भारतीयों के लिए ये एक बहुत बड़ा स्वर्णिम आज का ये निर्णय है, जिसके कारण से सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और हमारे श्रम के स्वाभिमान पर और क्राइम के ऊपर इनके सबसे पॉजिटिव, इस निर्णय के पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। एक ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत आपको अगले 2 दिन में, 3 दिन में जो लोग ये नहीं चाहते हैं कि इस देश से काला धन, काला बाजारी, क्राइम, टेररिज्म और रिश्वतखोरी खत्म ना हो, वो लोग तरह तरह की भ्रांतियां भी फैलाएंगे। वो ये भी कहेंगे कि इससे कमजोर व्यापारी, छोटा व्यापारी परेशान होगा। जी डॉक्टर चंद्रा, आप हमारे साथ लाइन पर हैं? हाँ, सॉरी, वो बीच में कोई दूसरा कॉल आ गया था। अच्छा, जी। तो जी, इस प्रकार की चीजें होंगी, तो उससे सावधान रहें। और मैं मानता हूं कि इसके बहुगामी परिणाम होंगे। साथ में एक बात, आपका प्रश्न आगे आए उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि मैं प्रधानमंत्री जी की बात मुझे बताई गई कि उन्होंने कहा कि 2000 रुपए का नोट आएगा तो उस पर ट्रैकिंग डिवाइस लगेगा। मैं उस बात से कतई सहमत नहीं हूं, प्रधानमंत्री जी की बात से। मुझे लगता है कि हमें कोई 2000 रुपए का नोट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैंकिंग के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वही एक सही ट्रांजैक्शन होगी। क्योंकि इसके अंदर जो लोगों ने उनको समझा दिया होगा कि हमें कुछ 2000 रुपए के नोट चाहिए, मुझे नहीं पता किस कारण से उन्होंने समझाया होगा जी। अगर पूरे डाटा अगर देखे पूरे विश्व के, तो किसी भी इकोनॉमी में, अमेरिका को ले लीजिए, सबको ले लीजिए, 60-70 नोटों से कम में साल भर में वो आदमी अपना इनकम खर्च नहीं कर सकता। जबकि हमारे देश की जितनी आमदन जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, उसको 1000 रुपए के नोट से आप 15 नोटों में पूरा आमदन खर्च कर सकते हैं। तो क्यों इतना, जीडीपी के हिसाब से आपका नोट जो है 50 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए।
फिर भी हमारे यहाँ 100 रुपए का है। आज अमेरिका जैसी इकोनॉमी में उन्होंने $100 से ऊपर का नोट नहीं रखा, वो भी तो $1000 का नोट प्रिंट कर सकते थे ना जी। आज यूके ने 50 पाउंड से ऊपर का नोट प्रिंट नहीं किया हुआ। किसी भी इकोनॉमी को ले लीजिए आप अपना हिसाब से चलिए। ये लोग जो बढ़ा देते हैं, घूमराह कर देते हैं, वो गलत है जी। नहीं कहूँगा जी डॉक्टर चंद्रा, मध्यम वर्ग के लिए, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया है और मध्यम वर्ग आपको अपने एक मित्र की तरह भी देखता है, तो मध्यम वर्ग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिंपल बात है जी, मध्यम वर्गीय आदमी, उसको अगर पैसा खर्च करना होता है तो वो आराम से 100 रुपए के नोट्स में अपनी जीविका चला सकता है। मध्यम क्यों, छोटे वर्ग का हो, कुछ भी हो, इवन हायर इनकम को, ये तो 1000 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट उन्हीं के लिए चाहिए जिनको अपना या तो दिखाना है कि मेरे पास 1000 रुपए के नोट हैं जी। अब वो देख के जो मध्यम वर्गीय आदमी है उसको भी शर्म आती है कि मेरे पास नहीं है। तो कई तरह की चीजें हैं, इसलिए मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी ये बड़ी अच्छी चीज रहेगी, क्योंकि उनके लिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो आज का दिन है, जो सच में जिंदगी का सफर तय कर रहे हैं, उनके लिए एक किस्म से उनका स्वाभिमान को, उसको सपोर्ट मिलेगी। जी डॉक्टर चंद्रा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका ये विश्लेषण रोचक था। और 2000 रुपए के नोट जो लाए गए हैं उससे आप सहमत नहीं हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि कल एक नई सुबह होगी और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। बिल्कुल, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। बल्कि आपके दर्शकों को आपके माध्यम से ये बता दूं कि मैंने 5 गांव अभी गोद लिए हैं जिनको हम स्मार्ट विलेजेस बनाना चाह रहे हैं। हमने पहले से ही वहां पे तय कर लिया था, सभी 6 पंचायतों ने यह निर्णय ले लिया था पिछले हफ्ते कि हमारे यहाँ 1000 और 500 रुपए के नोट नहीं चलेंगे। बल्कि ये इस फैसले के आने की हमें अपेक्षा इतनी जल्दी नहीं थी, लेकिन आ गया। लेकिन वो इसने हमारे सोच के ऊपर मोहर लगा दी है, ऐसा मेरा मानना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा। धन्यवाद। तो डॉक्टर सुभाष चंद्रा आपको बता रहे थे, उन्हें उम्मीद थी, और मैं आपको बता दूं कि कई महीनों से वो खुद भी इस बारे में काम कर रहे थे, बहुत सारी रिसर्च उन्होंने खुद की थी और इसीलिए आज उनसे बात करवानी आपके लिए ज़रूरी थी। और 2000 रुपये का जो नोट लाया गया है उस पर वो इस बात से सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि हमारे देश में 50 रुपये से ज़्यादा का नोट, ऊपर का नोट नहीं होना चाहिए।